आज जोर शोर से शुरू हो गई जन धन योजना। प्रधानमंत्री मोदी ने विज्ञान भवन में किया उद्घाटन। लाखों नौजवानों को इसके कारण रोजगार मिलने वाला है। इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए स्थायी व्यवस्थाएं विकसित होगी। गरीब को गरीबी के खिलाफ लड़ने के लिए एक बहुत बड़ी ताकत मिलने वाली है और हम सब मिलकर के गरीबी के खिलाफ लड़ते हैं तो गरीबी से मुक्ति मिल सकती है, ये मेरा पूरा विश्वास है। देश भर में 76 केंद्रों में एक साथ हुई योजना की शुरुआत। बैंक अकाउंट खुलते ही मिलेगा 1 लाख का दुर्घटना बीमा। एक ही दिन में खुले 1.5 करोड़ खाते। देश के हर गरीब के हाथ में होगा डेबिट कार्ड। देश में अलग अलग जगह मौजूद थे मंत्री और सीएम। लखनऊ में राजनाथ सिंह, भोपाल में शिवराज और सुषमा, चेन्नई में रविशंकर प्रसाद, गडकरी ने कराई शुरुआत। रेल मंत्री के बेटे पर रेप का इल्जाम लगाने वाली मॉडल का सनसनीखेज खुलासा। कहा, प्रेग्नेंट होने के शक में कार्तिक ने रिश्ते से काटी कन्नी। सदानंद गौड़ा के बेटे कार्तिक के खिलाफ बैंगलोर पुलिस ने दर्ज किया केस। आईपीसी की धारा 376, 420 और 406 लगाई। सगाई के तुरंत बाद लगे रेप के इल्जाम से रेल मंत्री के बेटे कार्तिक गौड़ा हैरान। आरोपों को गलत बताया। कार्तिक गौड़ा ने कहा, लड़की को नहीं जानता, पिता की छवि खराब करने की कोशिश। कार्तिक पर इल्जाम लगाने वाली कन्नड़ अभिनेत्री के वकील का दावा, पुलिस को जानकारी दी, दोनों में कब से पहचान थी और क्या हुआ। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया का बयान, कानून करेगा अपना काम। सदानंद गौड़ा के बेटे का किया बचाव। कहा, बेटे को गलत फंसाया गया। बैंगलोर में गौड़ा के खिलाफ सड़क पर विरोध। यूथ कांग्रेस ने रेल मंत्री पर उठाया सवाल। मोदी सरकार के खिलाफ भी नारे लगे। प्रदर्शनकारियों ने इंसाफ मांगा। रंजीत उर्फ रकीबुल और उसकी मां को 14 दिन की जेल। रांची कोर्ट में आज पुलिस ने किया पेश। आरोपी का हो सकता है नार्को टेस्ट। पुलिस ने कहा, हवाला और सेक्स रैकेट के आरोपों की भी जांच। रांची लव जिहाद मामले में हुआ है अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। शूटर तारा के पति रकीबुल उर्फ रंजीत ने किया कबूल। कहा, 2007 से मैंने इस्लाम कबूला। रकीबुल उर्फ रंजीत और उसकी मां विदेश भागने की फिराक में थे। दिल्ली से बाहर जाने की कोशिश की। पूछताछ में हुआ खुलासा। शूटिंग चैंपियन तारा शाहदेव लेंगी रकीबुल से तलाक। अदालत में दे सकती हैं तलाक की अर्जी। रंजीत उर्फ रकीबुल की पत्नी तारा का नया खुलासा। झारखंड की सरकार को मुट्ठी में करना चाहता था रकीबुल। तारा ने बताया, रकीबुल का नवंबर प्लान। कहा, 12-13 विधायकों को खरीदने का प्लान था। मैं दिल्ली में बैठ के पूरे इंडिया को उंगली पे नचाऊंगा, उसके बाद कोई मुझे नहीं छू सकता। तो आप सोच सकते हो ये सिर्फ क्या एक आम आदमी है। तारा ने खुलासा किया कि झारखंड के गवर्नर से भी रकीबुल के रिश्ते थे। बैग में भरे पैसे से होता था लेन देन। तारा ने रकीबुल पर लगाया आरोप, जजेस से संबंध थे, घर में लोगों को दिलाता था जमानत।
कुंवर सिंह नामधारी के किसी आदमी का इसने बेल कराया, जो नामुमकिन है। वो मर्डर केस में था, उसका वो मन चाहे जब मन करता है बेल करा के निकाल लेता है। तारा ने झारखंड के मंत्री और पुलिस अधिकारियों का लिया नाम, कहा भगाने में लोगों ने मदद की। जहां ये स्टेटमेंट आ रहा था पुलिस और इन लोगों का कि नहीं ये सिर्फ रंजीत सिंह कोहली है, ये एविडेंस नहीं मिल पा रहा है, कोई भी एविडेंस नहीं है कि वो है या कोई मुस्लिम से जुड़ा है। कैसे दिल्ली पुलिस ने एक दिन में ये बात पता लगा ली कि ये मुस्लिम, इसने 2007 से क्या नमाज पढ़ रहा है, मुस्लिम लोगों के साथ उठना बैठना, उसकी माँ मुस्लिम है। रकीबुल और उसकी मां को भगाने में जज का हाथ बताया, कहा टेरर लिंक की होनी चाहिए जांच। रांची के बाद झारखंड के चतरा में सामने आया लव जिहाद का मामला, विरोध में बंद रहा बाजार। फ्लैग मीटिंग के 12 घंटे के भीतर ही पाकिस्तान ने दिखाया रंग। अखनूर के परगवाल में बीएसएफ पोस्ट पर फायरिंग। रात 12 बजे में करीब पाक रेंजर्स ने बरसाई गोलियां, फिर सुबह 4 बजे से बीएसएफ के 4 पोस्ट पर दागे गोले। अखनूर के देवरा चुनाव ब्राह्मण पोस्ट पर पाक रेंजर्स ने फायरिंग की। बीएसएफ ने कैंसिल की फ्लैग मीटिंग। आज सुबह 10 बजे होनी थी बैठक। बीएसएफ सूत्रों की खबर, बीती रात परगवाल में देखी गई आतंकी गतिविधि, घुसपैठ की कोशिश नाकाम। भारत पाक सीमा पर कई हफ्तों से जबरदस्त फायरिंग के बाद पाक ने ही की थी फ्लैग मीटिंग की पहल, फिर पाक की बदली नीयत। केंद्र को मद्रास हाईकोर्ट की सलाह, शादी से पहले दूल्हा दुल्हन का मेडिकल टेस्ट जरूरी, बनाए कानून। हाईकोर्ट ने कहा टेस्ट से करना होगा सुनिश्चित कि बच्चे पैदा करने के योग्य है दूल्हा दुल्हन या नहीं। हरियाणा में बीजेपी और हरियाणा जनहित कांग्रेस का गठबंधन टूटा। कुलदीप बिश्नोई ने कहा बीजेपी ने धोखा दिया। 2.5 साल से सरकार चलाने का हुआ था गठबंधन, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद पलट गई बीजेपी। यानी टुडे क्लियर कर हमारी पार्टी ने फैसला लिया कि टुडे वी आर डंपिंग बीजेपी, वी आर ब्रेकिंग द अलायंस विद बीजेपी। हम एक ऐसी पार्टी के साथ खड़ा नहीं होना चाहते हैं जो धोखेबाज पार्टी हो, जो जनता के साथ अन्याय करे, जो धोखा दे। बिश्नोई ने विनोद शर्मा के जन चेतना से किया गठबंधन का ऐलान, कहा दोनों मिलकर लड़ेंगे। बीजेपी का जवाब, कांग्रेस की बी टीम बन गई है बिश्नोई की पार्टी। दिल्ली में सरकार बनाने के लिए बीजेपी को मिल सकता है न्योता। सूत्रों के मुताबिक केंद्र के निर्देश पर नजीब जंग दे सकते हैं मौका। सरकार गठन को लेकर गृह मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे नजीब जंग। रिपोर्ट में नई सरकार का सुझाएंगे विकल्प। एलजी नजीब जंग ने किया खबरों से इनकार, कहा अब तक नहीं किया कोई फैसला। कांग्रेस में युवाओं को तरजीह देने की वकालत। पार्टी नेता जनार्दन द्विवेदी ने कहा संगठन के पदों के लिए तय होनी चाहिए उम्र सीमा। कांग्रेस में बुजुर्ग नेताओं की लंबी लिस्ट है। लोकसभा नतीजों का मंथन कर रही है कांग्रेस। योगी आदित्यनाथ को यूपी में अहम जिम्मेदारी बनाया गया। यूपी चुनाव प्रचार का प्रभारी। गोरखपुर से बीजेपी सांसद है योगी आदित्यनाथ, यूपी सरकार पर लगाया तुष्टीकरण का आरोप। रेप मामले में टीएमसी विधायक दीपक हालदार का विवादित बयान, कहा जब तक पृथ्वी है रेप की घटनाएं होती रहेंगी। हालदार ने कहा वो रेप को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन सच्चाई है कि ममता बनर्जी भी इससे नहीं पा सकती निजात।
जापान यात्रा को लेकर पीएम मोदी ने जापानी में किया ट्वीट, कहा जापानी पीएम से मिलने को बेकरार, 30 से है मोदी का जापान दौरा। जापान के पीएम शिंजो आबे ने दिया मोदी के ट्वीट का जवाब, कहा क्योटो में मुलाकात का इंतजार। लालू यादव से मुंबई के अस्पताल में जाकर मिले अरुण जेटली, लालू की कल हुई थी हार्ट सर्जरी। ग्वालियर के सिंधिया स्कूल के सामने पेरेंट्स ने किया प्रदर्शन, रैगिंग मामले को लेकर स्कूल की मान्यता रद्द करने की मांग। एचआरडी मंत्रालय ने एमपी के शिक्षा विभाग से मांगी रिपोर्ट, 15 दिनों में रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। सेंसर बोर्ड सीईओ राकेश कुमार जांच में सहयोग नहीं कर रहे, सीबीआई ने कोर्ट को जानकारी दी। लैपटॉप और आईफोन रिकवर करना चाहती है सीबीआई, लेकिन राकेश कुमार खोल नहीं रहे अपनी जुबान। सर्टिफिकेट देने का अलग अलग रेट, 1 दिन में 10,000, 2 दिन में 3 और 3 दिन में फिक्स थे 2,000 रुपए। दिल्ली के वसंत वैली स्कूल में ड्रामा फेस्टिवल के दूसरे दिन बच्चों ने बिखेरा जलवा, नए आइडियाज की थीम पर अलग अलग स्कूल्स ने किया ड्रामा। ड्रामा के जरिए संदेश देने की कोशिश, एकता का संदेश दिया। वसंत वैली स्कूल मना रहा है कामयाबी का 25वां साल, फेस्टिवल में हिस्सा ले रहे हैं एनसीआर के 17 स्कूल।